हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो जैसे अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं तो इस पे क्वेश्चन कि इस पे क्या बोल रहा है, आइडेंटिकल आइसोलेटेड कंडक्टर conducting sphere first and second have equal charges and are separated by a distance that is large compared with their diameter। ठीक। अब उसके बाद कैसा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन स्फीयर सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट इज एफ। सपोज नाउ दैट ए थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर थ्री हैविंग एन इंसुलेटिंग handle and initially neutral is touched first to sphere first then sphere second। ठीक। फिगर सी में जो बता रहा है वो सेकंड के बाद थर्ड में टच कर रहा है एंड फाइनली रिमूव डी। फिगर डी में फाइनली क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। तो पूछा द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट नाउ एक्ट ऑन स्फीयर सेकंड हैज मैग्नीट्यूड एफ डैश, व्हाट इज द रेशियो एफ डैश अपॉन एफ। तो क्वेश्चन पे ऐसा बोल रहा है कि एक एफ और मतलब एक फर्स्ट और सेकंड चार्जेस है, दोनों में मेरे पास एक सेम क्वालिटी के चार्जेस हैं, जिसके कारण इस पे एक रिपल्सन ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो रहा है, जो हमारे पास किसमें, एक में एफ अप्लाई हो रहा है सेकंड में। ठीक। एक थर्ड चार्ज है जो कि कैसा न्यूट्रल है, मतलब उसके टोटल इंसुलेटिंग ऑफ न्यूट्रल टाइप का ऐसा कह रहा है, मतलब टोटल चार्ज इनिशियल टाइम पे उस पे कितना है, जीरो। फिर उसको ले आके अगर मैं इंडिविजुअल ऐसा थर्ड को रखता हूँ तो उस पे कोई भी चार्ज नहीं है। उसको ले आने के बाद फर्स्ट चार्ज को टच किया तो आपको मालूम है कि पहले अगर कोई चार्जेस क्यू रहा होगा तो इस पे न्यूट्रल चार्जेस, तो दोनों में चार्जेस इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और तब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक कि दोनों में सेम अमाउंट का चार्ज ना हो जाए। तो मेरे पास इस पे भी जो चार्जिंग होगा वो Q/2 होगा और इस पे भी जो चार्ज होगा वो Q/2 हो जाएगा। ठीक। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थर्ड चार्ज को यहां से उठा के सेकेंड चार्ज के पास लाया गया। किसके पास ले आया गया, सेकेंड चार्ज के पास। तो अब मेरे थर्ड चार्ज में जो चार्ज है वो कितना है, Q/2 है। ठीक। और इसे इसके साथ कांटेक्ट में किया गया तो इस पे चार्ज कितना है, Q है। टोटल चार्जेस जो है अब एक्चुअल में 3Q/2 हो गए। तो अब दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो इस पे भी 3Q/4 आ जाएगा और इस पे भी 3Q/4 आ जाएगा। ठीक। तो अब मेरे पास अगर यहाँ से जब फर्स्ट से चार्ज रिमूव किया गया तो वो Q/2 था और अब मेरे पास ये कितना हो जाएगा, 3Q/4, क्योंकि हम Q/4 को रिमूव कर चुके हैं। तो अब ये दो चार्जेस हैं तो ये दोनों पे जो फोर्सेस लगेगा वो उतना कितना होगा ये हमें बताना है। तो मैं इनिशियल टाइम पे इसकी डिस्टेंस x कंसीडर कर लिया रहा था। तो इनिशियल टाइम पे जो फोर्स था जब कोई भी चार्जेस नहीं था तो हम ये कहते हैं कि दोनों में चार्जेस के अमाउंट अगर सेम था q और q, तो मेरे पास ये कितना हो गया, ये फोर्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कितनी, 1/4 पाई इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक। अब इस कंडीशन में कितना होगा, जो एफ डैश की वैल्यू है एक्चुअल में 1/4 पाई इंटू कितना हो गया, Q/2 इंटू 3Q/4। और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस वो कितना हमारे पास, x है, x का स्क्वायर। तो अगर देखा जाए एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ऑफ मेरे पास कितना हुआ, क्यू स्क्वायर अपॉन ऑफ 8x स्क्वायर। तो यहाँ पर से एफ डैश की जो वैल्यू होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई ऑफ कितना है, एक्स स्क्वायर। ये पूरी क्वांटिटी हमारे पास पहले एफ के बराबर थी। तो हम इसे इतना लिख सकते हैं कि ये मेरे पास कितना हो गया, 1/8 और एफ हो गया। तो यहाँ से एफ डैश बाई ऑफ एफ की जो वैल्यू है वो 1/ऑफ किसके इक्वल हो गया, 8 के इक्वल हो गया। तो जो रेशियो आएगा तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 1/8। लेकिन नहीं, होल्ड करिए, 1/8 नहीं होगा, 1/8 रॉन्ग है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे 3 जो था इसको तो आप शुरू से मिस करते हुए जा रहे हो। ये 3/8, ये 3/8, तो ये कितना हो गया, 3/8। तो एफ डैश अपॉन एफ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3/8 आएगी, ना कि 1/8 होगी। ठीक है, ये आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे अगर इस क्वेश्चन में बोलूं तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला, इन ए फिगर ए पार्टिकल फर्स्ट ऑफ चार्ज Q1 and particle 2 of charge Q2 are fixed in place
ऑन द एक्स एक्सिस 8 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब एक पार्टिकल मेरे पास Q1 है और एक पार्टिकल हम मेरे पास कौन सा है Q2। इस तरह से क्वेश्चन, दोनों एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, जो कि हमें फिगर ए में रिप्रेजेंट किया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पार्टिकल 3 ऑफ चार्ज Q3 8 into 10 the power minus 19 coulomb is to be placed on the line between particle first and second, so that they produce a net electrostatic force F net 2F naught on it. Figure B gives the x coulomb of the of that force versus the coordinate x at which particle 3 is placed. The scale of x-axis is set to by x is equal to 8 centimeter. What are the sign of charge Q1 and the ratio Q2 by of Q1? इस तरह से क्वेश्चन बोला कि मैं Q3 को कहाँ पे प्लेस ऑफ कर दिया, इन दोनों के बीच में कहीं पर ला के प्लेस कर दिया, जिससे नेट ऑफ फोर्सेस की वैल्यू जो है वो हमारे पास नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो कितना हो गया 2F नॉट हो गया उसके खुद के ऊपर, ऐसा क्वेश्चन पे मेंशन कर रहा है। ठीक है, फिगर बी गिव द x component of that force versus the coordinate x which particle 3 is placed, जहां पे मेरे पास पार्टिकल 3 प्लेस्ड है उस तरह से मेंशन किया। अगर मैं इस ग्राफ को आपको पहले क्वेश्चंस के हिसाब से बताऊं जहां पे साइन ऑफ Q1 की बात कर रहा है, तो अगर मैं इस ग्राफ को अच्छे से रिप्रेजेंट करके आपको दिखाऊं तो आप ये समझने की कोशिश करो कि अगर मेरे पास ये कहां से इधर कहीं से आके ये सेकेंड पॉइंट पे आ रहा है और फिर उसके बाद इसको इस तरह से नीचे की डायरेक्शन पे जा रहा है और यहाँ पे 8 पे एक पॉइंट है और ये मेरे पास कौन सा 0। अब क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि मैं ये Q3 ऑफ चार्जेस को कहाँ पे प्लेस करूं। एक्चुअल में पॉइंट ऑफ 2 पे आपको न्यूट्रल पॉइंट कितना मिल रहा है, मतलब न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है। अगर पॉइंट ऑफ 2 पे न्यूट्रल पॉइंट है तो आप एक चीज समझने की कोशिश करो कि अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे 0 होगा वहीं पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, फोर्स की वैल्यू 0 भी वहीं पर हो रही होगी। ठीक, क्योंकि वहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो आप एक चीज समझो कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव और निगेटिव है तो कहीं पर भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। अब ये न्यूट्रल पॉइंट अगर दो चार्जेस के बीच में मिल रहा है, ये तभी पॉसिबल है कि जब दोनों चार्जेस की पोलैरिटी कैसी हो, सेम हो, या तो इसका इम्पैक्ट वहां पे इतना हो कि जितना ये दोनों का अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस है उसी के इक्वल और अपोजिट इसका रिपल्सन हो जाए। तो जितनी पोलैरिटी इसकी होगी उतनी ही पोलैरिटी इसकी हो जाए। लेकिन क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐसा दिखाया है कि आपको ये चीज मालूम होगी कि जब आप पॉजिटिव चार्ज के लिए ग्राफ दिखाते हो तो आपको ये ग्राफ अगर ये कहो तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें इस डायरेक्शन में होती है और इसमें इस डायरेक्शन में। जब आप इस डायरेक्शन में जाते हो तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही होती है, तो आप इस तरह से ग्राफ पाते हो और सिमिलर इस तरह से इसमें आपको दिखता है। ठीक है, अगर ये दिख रहा है तो मतलब इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। ये तभी पॉसिबल है कि जब ये मेरे पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब देखिए ये रिपल्स कर रहे होंगे एक दूसरे को, अब जैसे ये इसको रिपल्स करेगा ये सिमिलर ऑफ इसको भी रिपल्स कर रहा है, तो इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है। तो क्वेश्चंस के हिसाब से ये बोला है कि अब नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ मेरे पास कितना हो जा रहा है 2F नोट जब हो जा रहा है तो एक्चुअल में इसके ऊपर 0 हो गया। अब सभी में ये फोर्स की अमाउंट को क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, और ये तभी 0 होगा जब इसका चार्ज और इसका चार्ज कैसा होगा, सेम होगा। तो मेरे पास Q1 का जो चार्जेस होगा वो पॉजिटिव होगा और रेशियो पूछा है Q2 और Q1 का। तो आपको ये देख के मालूम करना है कि एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर। Q1 से लेके Q2 तक Q3 तक की जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है और सिमिलर ये डिस्टेंस ऑफ कितना है मेरे पास 6 सेंटीमीटर है Q3 से लेके कहाँ तक की Q2 तक की। और आपको मालूम है कि फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू है फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू ऑफ सेकेंड। तो अगर मैं इसे लिखा तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस की वैल्यू हो गई Q1 into Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया 2 सेंटीमीटर को मैं कितना लिख सकता हूँ
2 × 10⁻⁻² का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू कितना लिख सकता हूँ Q3 × Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना होगा ये मेरे पास 6 × 10⁻⁻² का स्क्वायर। आप देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। एक सेकंड, Q1 और Q3 के बीच का ये फोर्स है ना, ठीक है, F31, ठीक है। अब देखिए Q3 और Q3 भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपको क्या चाहिए Q1/O Q2 सॉरी Q2/O Q1 का रेशियो ही तो चाहिए। तो आप इसको लिखिए Q2/O Q1 और ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁻² और इसका कैसा हो जाएगा होल स्क्वायर सिमिलर। ये कितना है 2 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे Q2/O Q1 की वैल्यू को तो आपको ये दिखेगा 36 × 10⁻⁻4 और 4 × 10⁻⁻4 कैंसिल और ये हो गया 9। तो Q2/O Q1 की जो वैल्यू देखने को एक्चुअल में मिलेगी वो कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगा। तो इनका जो रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मेरे पास पहले का चार्ज पॉजिटिव और जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 9, ठीक। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है फिगर ए, ठीक। सो एन अरेंजमेंट ऑफ 3 चार्ज particles separated by a distance d, particle A and C fixed on x-axis, but particle B can be moved along a circle centered on particle A, ठीक। मतलब ये B पार्टिकल जो ये मूव कर सकता है और A को कैसा सेंटर कंसीडर करने के बाद ड्यूरिंग द मूवमेंट ए रेडियल लाइन बिटवीन A and B make an angle theta relative to the positive direction of x-axis figure B, ठीक। The curve in figure C gives for two situations the magnitude F net of the net electrostatic force on particle A due to other particle, ठीक है। हमारे पास कैसा है जो कर्व है इन फिगर सी में for two situation the magnitude net of the net electrostatic force on particle A due to the other particle, ठीक। अब उसके बाद कैसा है हमारे पास that net force is given as function of angle theta as a multiply of a basic amount f naught. For example, on curve first, if theta is equal to 180, we see that f net is equal to 2f naught। मतलब मेरे पास कर्व में ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास जो f net है फर्स्ट कर्व में वो कितना जब 180 डिग्री हो गया है तो f net की जो वैल्यू है वो 2f naught के इक्वल होगी, ठीक है। For this situation corresponding to curve 1, what is the ratio of the charges of particle C to that of particle B? तो हमें क्या बोला है कि रेशियो पार्टिकल सी और किसके बीच का चार्ज का पार्टिकल बी के बीच के चार्जेस का रेशियो बताना है और वो भी इंक्लूडिंग ऑफ साइन। और दूसरा कैसा है फॉर द सिचुएशन करस्पॉन्डिंग टू कर्व 2 व्हाट इज द रेशियो फॉर द सिचुएशन करस्पॉन्डिंग टू कर्व 2 व्हाट इज द रेशियो, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन। तो अगर ये चीज बोला है कि व्हाट इज द रेशियो हो कितना होगा फॉर किसके लिए कर्व किसके लिए सेकेंड वाले कर्व के लिए जो ये डेड लाइन का कर्व दिख रहा है उसके लिए ये सिचुएशंस किस तरह से बिहेव करेगी ये चीज हमारे पास बताना है, ठीक है। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन है हमारे पास, ठीक है। तो अगर इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखें तो वो हमें क्या बोल रहा है, आप देखो कि मैक्सिमम जब फोर्सेस है तब 2f नॉट और मिनिमम कितना है मेरे पास 0। मतलब जब ये कंडीशन हमें बन रही है ए बी और सी पे तब ए पे टोटल फोर्सेस की वैल्यू कितनी है 0। मतलब ए पे एक फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा हो दूसरा फोर्सेस इस डायरेक्शन पे लग रहा होगा। ये तभी पॉसिबल है फॉर एग्जांपल बी अगर पॉजिटिव हो और सी कैसा हो हमारे पास निगेटिव, या तो
बी को हम लोग निगेटिव और सी को कैसा लिख ले, पॉजिटिव। मतलब दोनों चार्जेस की पोलरिटी कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। तो ये अगर 0 डिग्री से मैं देखूं और जब 180 डिग्री पे चला गया तब 2f नॉट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर से मैं देखना स्टार्ट करूं तो मेरे पास फोर्स ऑफ कौन से पे, अगर ए पे देखा जाए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू ऑफ सी के कारण, मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू ऑफ सी और फोर्स ऑन ए ड्यू टू ऑफ बी, दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, इक्वल हो जाए। और ये दोनों का सिंबल ऑफ कैसा हो, अपोजिट हो, मतलब ये कैसा सिंबल आएगा, माइनस ऑफ सिंबल आए, तभी ये इक्विलिब्रियम है। क्योंकि आप देखो 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी है, मेरे पास 0 है। तो अगर इसकी बात की जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो गया, क्यू ए इंटू ऑफ क्यू सी अपॉन ये बीच का जो डिस्टेंस वो d है तो d का स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ए से अगर बात करें, अच्छा AC के लिए लिख चुका था, अब AB के लिए देखें। AC के लिए डिस्टेंस 2D का स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। ये डिस्टेंस A से C के लिए 2D का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये कितना हो गया, QA, और ये कितना हो गया मेरे पास QB, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो हमारे पास D का स्क्वायर हो गया, ठीक। तो A QA Q कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, QC बाई ऑफ कितना हो गया 4D स्क्वायर इज इक्वल टू QB अपॉन ऑफ मेरे पास है माइनस ऑफ D स्क्वायर हो गया। ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला था, ए टर्म में, फॉर सिचुएशन करस्पॉन्डिंग टू कर्व फर्स्ट व्हाट इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल सी, और किसके रिस्पेक्ट में, टू दैट ऑफ पार्टिकल बी। तो सी और बी के बीच में हमें रेशियो बताना है। तो यहाँ से QC बाई ऑफ QB का जो रेशियो एक्चुअल में हमें देखने को मिलेगा वो -4 बचेगा विथ रिस्पेक्ट टू साइन, ये पहले कर्व के हिसाब से। अब अगर दूसरे कर्व के हिसाब से देखा जाए तो ये मतलब सॉरी ये फर्स्ट कर्व, अब सेकंड कर्व के लिए फॉर द सिचुएशन करस्पॉन्डिंग टू कर्व 2 व्हाट इज द रेशियो 2, और कर्व ऑफ 2 के लिए क्या रेशियो होगा, ठीक है। तो अगर कर्व 2 में देखें तो अगर ये वैल्यू 1 के लिए है तो अगर आप देखो 1 2 3 और ये 4 है, मतलब यहाँ पर 0 0.25 0.5 0.75 1 और ये 1.25 ऐसा। तो जब मुझे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी मिली है, सेकेंड ग्राफ को, नेट फोर्स की वैल्यू कितनी मिली है मुझे, नेट फोर्स की जो वैल्यू मिली है वो एक्चुअल में यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 1.25 F मिली है। F नॉट अगर फॉर एग्जांपल कह दिया जाए तो 1.25 F नॉट मिली। तो ये तब पॉसिबल है जब मेरे पास अगर यहाँ पर से देखा जाए कि ये A है और ये कौन सा है B है और ये कौन सा है C है, और उसी में अगर सेकंड के लिए 180 डिग्री के लिए बात की जाए, जब ये A रह जाए और इधर ये B हो जाए और ये मेरे पास C हो जाए, तब की कंडीशंस पे मेरे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, ये 0 पॉइंट कितना हो गया है 75 के आसपास हो गया हो। मतलब अगर मेरे पास मैक्सिमम फोर्स कब मिलेगा, ए पॉइंट पे मैक्सिमम फोर्स तब मिल रहा होगा जब ये दोनों की डायरेक्शन कैसी हो, सेम हो, या तो प्लस प्लस होगी या तो कैसी होगी, माइनस माइनस होगी। तभी तो आप देखो जब ये अपोजिट साइड चले गए, जब ये अपोजिट साइड ऑफ चले गए हैं तब की कंडीशन पे जब बी 180 डिग्री रोटेट होके आ गया है तो एक का फोर्स इधर और दूसरे का फोर्स इस साइड है, तब इनके चार्ज का रेशियो हमारे पास कितना होगा ये चीज बताना है। तो आपको मालूम है तब एफ नेट की वैल्यू कितनी होगी, दोनों या तो प्लस प्लस चार्जेस होंगे या तो कैसे होंगे, माइनस माइनस चार्जेस होंगे। तो अगर ये चीज है तो पहली कंडीशन में एफ नेट अगर फर्स्ट कंडीशन में देखा जाए तो ये हमारे पास कितना है, यहाँ पर से देखें तो 1.25 एफ नॉट, और इसकी वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। ये मेरे पास कितना हो जाएगा QA इंटू QB, और जो डिस्टेंस है वो D का स्क्वायर। सिमिलर नेक्स्ट स्टेप में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट C ऑफ चार्जेस के कारण QA इंटू QC, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2D है,
ये 2d का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर ये चीज हुआ तो फर्स्ट स्टेप सिमिलर क्वेश्चन में ये भी तो बोला है कि 0.75 एफ नॉट है, कब के लिए, जब मिनिमम चार्जेस है तब 1/4 पाई एफ साइन नॉट इनटू, अब ये दोनों का सिंबल कैसा है, अपोजिट है। तो अगर अपोजिट है, देखिए एक इस डायरेक्शन में मेरे पास कैसा, अगर मान के चलते हैं ये प्लस प्लस ही है तो आप सोचो ये भी प्लस है, एजम्पशंस कर लेते हैं, तो ये इस डायरेक्शन में रिपल्स करेगा, दूसरा इस डायरेक्शन में रिपल्स करेगा। तो मेरे पास यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, क्यू ए इंटू क्यू बी, और डिस्टेंस अभी भी डी का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए इंटू क्यू सी अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 2d का स्क्वायर, बट अब प्लस नहीं होगा, अब कैसा होगा, माइनस होगा, क्योंकि दोनों के फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है 180 डिग्री के लिए। तो ये कैसा हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। ठीक, तो अब अगर आपको रेशियो सूप चाहिए तो आप सिंपल सा क्या करो, एक बार दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं और एक बार दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर देता हूं, सबस्ट्रेट कर देता हूं। तो मुझे सिंपल सा वैल्यू चाहिए, क्यूए सभी में कॉमन है, तो क्यूए की कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो अगर मैं सिंपल से कहूं कि ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूं, इसे इक्वेशन सेकंड। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट को मैं सम करूं इक्वेशन सेकंड से, तो मुझे ये देखने को मिलेगा कितना हो जाएगा, ये 2f नॉट इज इक्वल टू, ये एक्चुअल में देखिए ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास सिर्फ बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन डी स्क्वायर। ठीक, सिमिलर जब इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं इक्वेशन सेकंड सबस्ट्रेट करूंगा तो ये टर्म सबस्ट्रेट हो जाएगा और बचेगा ये टर्म। तो मैं इसको देखता हूं, अगर नेक्स्ट पेज पे ले चलूं इसको, तो ये 1.25 एफ नॉट, मैं लिखते चलता हूं आपको एक बार, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड फिर से लिख देता हूं, 1.25 एफ नॉट इज इक्वल टू कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन ऑफ डी स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू ए इंटू क्यू सी अपॉन 2d का स्क्वायर, और सिमिलर ये कितना हुआ, 0.75 एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 बाय, सॉरी ये माइनस था सेकेंड इक्वेशन, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ इसको, तो आप देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए इंटू क्यू सी अपॉन 2d का कैसा है, स्क्वायर। अब सबस्ट्रेट करना है, तो जैसे ही सबस्ट्रेट आप करोगे तो आपको दिखेगा ये टर्म्स क्या हो गया, कैंसिल। तो 1.25 और माइनस ऑफ 0.75 0.50 एफ नॉट हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये मेरे पास कितना हो गया, यहाँ से ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, क्यू ए इंटू क्यू सी अपॉन 2d का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक, सिमिलर इधर और इस साइड में, एक सेकंड, ये 2 टाइम्स ऐड हुआ ना, तो ये मैं 2 छोड़ दिया ना। ठीक, तो अगर आप देखो तो ये 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो चुका होगा। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो मुझे ये देखने को मिला, इससे जो पहला ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया, वो जो इक्वेशन थर्ड मिली थी ऐड होने पे, वो एफ नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना है, क्यू ए इनटू कितना हो गया ये मेरे पास, क्यू बी अपॉन ऑफ कितना हो गया ये डी स्क्वायर। अगर ये दोनों को मैं डिवाइड करूं तो मुझे देखने में कैसा मिलेगा, देखिए ये 0.5 है, अगर इसको आप सॉल्व भी कर दोगे, चलो ठीक है अभी नहीं सॉल्व कर, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिंपली ऑप्स क्या कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अगर दोनों को डिवाइड किया तो ये एफ नॉट दिखेगा, और ये कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन ऑफ डी स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स कैंसिल, एफ नॉट कैंसिल, क्यू ए कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हुआ, 0.50 इज इक्वल टू 2, और इसे मैं कितना लिख सकता हूँ, क्यूसी बाई ओ 4d का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कितना हो गया, क्यूबी बाई ओ कितना हो गया, डी स्क्वायर। आप इसे देखो, डी स्क्वायर को आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, सिमिलर ऑफ वे में
अगर ये डी स्क्वायर कैंसिल आउट, देखो अगर कुछ भी गड़बड़ नहीं चल रहा तो आंसर लगभग लगभग अपने परफेक्ट प्लेटफॉर्म में आने की कंडीशंस पे है। लेकिन अभी कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरा गड़बड़ नहीं हो रहा है, एकदम परफेक्टली वो सही चल रहा है। तो अब देखो एक सिंपल सी वो भाषा में कहा जाए तो आप इस चीज को देखो कि ये 4 है तो ये तो आपका पूरी तरह से कैंसिल आउट होता हुआ जा रहा है, ये सब आपको कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा होगा कि अगर आप देखो तो ये मेरे पास इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 हो गया और ये 2 इस साइड गया है, तो मेरे पास जो QC बाय ओ QB की जो वैल्यू एक्चुअल में आपको दिख रही होगी वो आपको कितनी दिख रही होगी, ये 2 इधर गया तो ये मेरे पास इससे कैंसिल आउट हो गया तो 1 आ रहा होगा। लेकिन एक्चुअल में आंसर गलत है। आप देखो सिर्फ अपनी अप्रोचेस को पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है। आप देखना मेरे पास अगर क्वेश्चंस के हिसाब से देखना स्टार्ट करें, आप अप्रोच सही पकड़ो, बस सिंबलिक ऑफ रिप्रेजेंटेशन में कहीं कहीं गड़बड़ है, ठीक है। तो देखो आपके पास क्वेश्चंस पे कैसा बोला है, ए एंड बी मेक एन एंगल थीटा relative to the positive direction of x-axis. The curve in figure C gives the two situations. The magnitude of net electrostatic force on A due to the other particle. That net force is given a function of angle theta as multiplied by a basic amount f naught. For example of curve first at theta is equal to 180, we see that f net is equal to 2 f naught. For the situation corresponding to curve, what is the ratio of the charge on particle C, that of particle B इंक्लूडिंग साइन बताना था। पहला तो हम लोगों ने एकदम करेक्ट निकाला, पहले में कोई कमी नहीं, सिर्फ कमी दूसरे में। फॉर द सिचुएशन करस्पॉन्डिंग टू कर्व 2 व्हाट इज द रेशियो, मतलब मुझे अगर देखो तो यहाँ पे एफ नेट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.25 आ रही है, कितनी आ रही है 1.25 आ रही है। और जबकि कंडीशंस पे दोनों के फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, क्योंकि यही तो मैक्सिमम आ रहा है। अगर ये मैक्सिमम है तो आप ये लिखिए कि 1.25 एफ नॉट इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एफ साइन नॉट क्यू ए इंटू क्यू बी। दोनों का सिंबल अगर आप सेम लिख रहे हो, प्लस लिख रहे हो, इसी के जैसा, या तो रिपल्स रिपल्स होगा या तो अट्रैक्ट अट्रैक्ट होगा, ठीक है। आप ऐड कर रहे हो डायरेक्टली हो, मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है। आप जो भी लिए हो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे ऐड किए, ये QA अपॉन QB अपॉन डी स्क्वायर प्लस ऑफ 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA प्लस QC अपॉन कितना में 2D का स्क्वायर, ठीक। सिमिलर अगर 0.75 ये 180 डिग्री पे है, मतलब ये रोटेट होके 20 सेकेंड साइड पे पहुंचा, तो अगर दोनों प्लस प्लस सिंबल है, इस यहाँ पे आप ए को माइनस सिंबल कंसीडर किए थे, तो देखो आप बी इस साइड अट्रैक्ट कर रहा होगा और सी इस साइड अट्रैक्ट कर, ठीक। तो आप इस डायरेक्शन को तो पॉजिटिव लिख रहे थे, तो अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिख रहे हो और इस डायरेक्शन को तो आप निगेटिव लिखोगे, हेंस ये माइनस होगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सिंबल को लेते टाइम आपको बढ़िया ध्यान देना है, ठीक। अब जब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड कर रहे होगे तो एक्चुअल में ये क्वांटिटी आपको चेंज होगी। अब ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 2f नॉट इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक 2 होगा, ये कितना हो जाएगा QA इंटू QC अपॉन 2D का कैसा हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और सिमिलर जब आप इक्वेशन को क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, जब इक्वेशन को आप सब्सट्रैक्ट कर रहे होगे तो ये माइनस से ये प्लस में हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा, ये तो आपके पास पहले से प्लस में है, ये अब किस में हो जाएगा, माइनस पे, और ये इक्वेशन सारी कैसी हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अब ये इक्वेशन जब चेंज होंगी तो एक्चुअल में जो चीज कैंसिल आउट होनी थी वो टर्म ये रहेगा ही नहीं। अब टर्म जो रहेगा वो एक्चुअल में इसके सिवा दूसरा टर्म रहेगा, जो कि कितना है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये QA था 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ऑफ मेरे पास कितना हो जाएगा, ये QA हो जाएगा, और ये माइनस माइनस से ये कितना हो गया है, ये प्लस हो गया है, यहाँ पे माइनस था। अब मेरे पास ये दो टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बचेगा 0.50 एफ नॉट इज इक्वल टू हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 कितना 2 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QA इंटू QB अपॉन डी स्क्वायर, ठीक।
अब देखिए, आप अगर यहाँ से देखो तो आपके पास ये जो टर्म है, यहाँ से 2 और 2 तो आप कैंसिल कर लिए, इसको आप डिवाइड करो इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन थर्ड आप कंसीडर कर लो, तो आप इससे अगर देखो तो आपको ये दिखेगा कि मेरे पास ये कितना हो गया, एफ नॉट की जो वैल्यू है इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए इंटू क्यू सी अपॉन 2d मतलब 4d का क्या हो गया स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए डी का स्क्वायर एफ नॉट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू ये कितना हो गया, इधर से 2 QB और इधर डिनोमिनेटर में कितना हो गया आपके पास, ये कितना हो गया QC/4, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1/2 इज इक्वल टू 8 QB अपॉन QC हो गया। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा QC/QB की जो वैल्यू एक्चुअल में दिखेगी वो +16 दिख रही होगी, कितनी दिख रही होगी, +16। अब देखो अगर यहाँ पर से आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, सेकंड का आंसर 16 और फर्स्ट का आंसर आएगा विद साइन -4। अब देखो यहाँ पर से आपके पास ये चीज तो हुई। अब इंपॉर्टेंट पोर्शन ये है, अगर आप मान के चलो कि ये दोनों का सिंबल तो ऑलवेज भी सेम हो, फॉर एग्जांपल अगर आप ये काउंटिंग करते कि ये प्लस है और ये सभी भी प्लस है, तब भी मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, सिंबल अलग कलर से मैं इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा अलग दिखा देता हूँ। अगर ए माइनस पहले सेलेक्ट किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं अगर प्लस लिख दी और ये दोनों भी प्लस प्लस ही है, तो रिपल्सन इधर होगा, तब भी ये दोनों का सिंबल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन जैसे ही घूम के ये आएगा, अगर मैं इस साइड को प्लस लिखा तो जैसे ये घूम के इधर आएगा, इस साइड तो प्लस है लेकिन बी का रिपल्सिव ऑफ फोर्सेस इस डायरेक्शन में, तो बी फिर से निगेटिव आएगा। एक्चुअल में जो सिंबल में बार बार चेंजेस होगा वो सी वाले चार्जेस के कारण नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हो रहा होगा, बी के कारण। एटलीस्ट तो आप क्या करो कि बी की वैल्यू प्लस ही रहने दो, बट सॉरी ए की वैल्यू प्लस ही रहने दो, बट बी और सी की वैल्यू निगेटिव लिख लो, तो आपको तब भी दिखेगा कि ये दोनों अट्रैक्ट इधर ही कर रहे होंगे, इधर को आप प्लस लिखोगे, लेकिन जो घूम के जाएगा वो कौन सा हमेशा रहेगा, बी रहेगा। तो सिंबल में जो चेंजेस हो रहा है फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में, वो हमेशा बी में होगा। अगर आप सिंबल ऑफ चेंजेस सी में कर दोगे तो आपका पूरा आंसर गड़बड़ होगा। इससे पहले के फॉर्मेट में जब मैं ये रफ करके दिखाया तो अब आपको मैं सी के फॉर्मेट से दिखाया था, अगर मैं सिंबल कंसीडरेशन उतना अच्छे से नहीं कर रहा हूं तो मेरा आंसर रॉन्ग होगा। तो मुझे अगर सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स पे अपने आंसर में विद साइन की बात हो रही है और सभी चीजों की बात हो रही है और करेक्ट आंसर चाहिए, तो मेरा फर्स्ट ऑफ टारगेट होगा कि मैं सभी चीजों को इक्वली क्या करते चलूं, कंसीडर करते चलूं, क्योंकि अगर छोटी मोटी भी कंसीडरेशन गड़बड़ हुई तो मेरे आंसर के गड़बड़ होने के 100% चांसेस है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।